हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम टेंसेस में एक और कदम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस, ये तीनों ही टेंसेस हम एक ये सिंगल वीडियो में देखेंगे, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। पास्ट सिंपल टेंस मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको समझा दिया है। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले उस वीडियो को जरूर से जरूर देखना। टेंसेस को मैं इसी सीक्वेंस में सिखा रही हूँ ताकि आपको आगे से आगे इजीली वो समझता आता चला जाए। तो एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए और किसी भी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो पे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके, उनकी भी हेल्प हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो में आगे। उससे पहले मैं कर देती हूँ खुद को मिनिमाइज। ओके, तो यहाँ मैंने खुद को मिनिमाइज कर दिया है और अब समझते हैं हम मीनिंग ऑफ ऑल दीज थ्री टेंसेस। स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। ये एक ऐसा एक्शन होता है जो पास्ट में किसी एक्शन को प्रोग्रेस में दिखाता है। अगर प्रेजेंट से इसको समझाऊं तो अभी इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ उसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। मेरा ऐसा कौन सा एक्शन है जो प्रोग्रेस में है? टीचिंग का। सो आई एम टीचिंग यू। रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक्शन प्रोग्रेस में दिखाया जा रहा होता है। सो प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा आई एम टीचिंग यू। ये सेम एक्शन को अगर मैं पास्ट टेंस में ले जाऊं कि उस समय मैं क्या कर रही थी, तो उस समय मैं पढ़ा रही थी। आई वॉज टीचिंग, आई वॉज ईटिंग। सेकंड है पास्ट परफेक्ट। ये एक ऐसे एक्शन को दिखाता है जो पास्ट टेंस के अंदर कंप्लीट हो चुका है। आई हैड ईटन द फूड। पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में अगर आप यहाँ ये सोच रहे हैं कि मैम पास्ट सिंपल में भी तो आपने ये बताया था कि पास्ट टेंस में एक एक्शन होता है, वो टाइम भी पूरी तरीके से बीत चुका होता है, खत्म हो चुका होता है और उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता, और वो एक्शन भी पूरी तरीके से कंप्लीटेड होता है। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट और सिंपल में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये है बेटा कि पास्ट परफेक्ट एक ऐसा एक्शन होता है जो एक दूसरे एक्शन पर डिपेंड करता है, किसी दूसरे एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में इसे कहा जाता है। वो किस तरीके से होता है उसे आगे हम डिटेल में समझेंगे। पहले देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये एक ऐसा एक्शन होता है जो पास्ट में ही हुआ है, कुछ देर के लिए चला है और तब तक चला है जब तक कोई दूसरा एक्शन हो ना गया हो। ये जो दूसरा एक्शन होता है, हो सकता है इस दूसरे एक्शन की वजह से जो पहले वाला एक्शन है जो कुछ देर के लिए चल रहा है, वो हो सकता है रुक भी जाए और वो हो सकता है चलता भी रहे। यानी सेकेंड एक्शन का फर्स्ट एक्शन पर एज सच कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन सेकेंड एक्शन का होना जरूरी है। तभी फर्स्ट एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में डाल पाएंगे। राइट, तो ये एक ऐसा एक्शन होता है जो पास्ट टेंस में थोड़ी देर के लिए चला है और उसके चलने के दौरान दूसरा कोई एक्शन हो चुका है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड बीन ईटिंग। मैं उस समय खाना खा रही थी। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है पास्ट टेंस में कि तीनों सिमिलर से लगते हैं, लेकिन तीनों को आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा, चाहे कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये तीनों ही टेंसेस एक सेकंड एक्शन पर डिपेंड करते हैं। जब तक दूसरे एक्शन का या सेकंड एक्शन का कॉन्टेक्स्ट आपके पास नहीं होगा, आपके लिए कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझना मुश्किल होता है और उसे आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने अभी ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो हो सकता है आई वॉज ईटिंग वाला एग्जाम्पल आपको अपने आप में समझ में आ गया हो, लेकिन बाकी के जो दो एग्जाम्पल्स हैं परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का, उसे आपके लिए इंडिविजुअली समझना शायद मुश्किल होगा कि हाँ ठीक है, फॉर्मुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तब तो सही बन गया है ग्रामेटिकली, पर उसे आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल होता है कि हमने सिर्फ ये क्यों कहा आई हैड ईटन द फूड, आई एट द फूड एंड आई हैड ईटन द फूड में डिफरेंस क्या हुआ। वो डिफरेंस समझने के लिए ही हमें ये सेकंड एक्शन जो होता है जिसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये फर्स्ट एक्शन की बात हो रही होती है,
उसे समझना ज़रूरी होता है और उसे डिटेल में समझने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूलेशन को। सबसे पहले देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूलेशन। इसका फॉर्मूलेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सिमिलर ही होता है, नॉट इवन सिमिलर, डिट्टो सेम होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूलेशन होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हो जाएगी वॉज एंड वर। वॉज सिंगुलर के साथ यूज होता है, वर प्लूरल के साथ होता है। इसके अलावा जो चीज चेंज होती है वो होती है मेन वर्ब। फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी या आईएनजी फॉर्म होगी, ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होती है। तो हमारे पास कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूलेशन हुआ सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इसे अब टाइमलाइन से समझते हैं। ये है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की टाइमलाइन। यहाँ पर हम एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो चल रहा है। ये जो येलो स्ट्राइप आप देख रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि ये येलो स्ट्राइप दिखा रहा है कि मैं पढ़ा रही थी, राइट? लेकिन हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पढ़ा रही थी? तो कब कब पढ़ा रही थी? पास्ट में। बट व्हेन यू कॉल्ड। ये जो ब्लू स्ट्राइप आप देख रहे हैं, ये सेकेंड एक्शन की स्ट्राइप है, यानी येलो कलर जो है वो दिखाता है कि एक्शन इन प्रोग्रेस। जब ये एक्शन चल रहा था उस वक्त तुमने कॉल किया, उस एक्शन के चलते के दौरान तुमने कॉल किया। व्हेन आई वाज टीचिंग यू कॉल्ड, इसलिए ये आई वॉज टीचिंग हुआ। तो क्या सेकेंड एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में मैं इस एक्शन को समझ पाई? यस। इसका एक एग्जाम्पल और देखिए, इट वॉज स्नोइंग सो आई पुट ऑन माई जैकेट, यानी बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही थी और ठंड हो गई थी, इसीलिए मैंने अपना जैकेट पहन लिया। यानी अभी भी स्नो हो रही है और स्नो होते होते के दौरान ही मैंने जैकेट पहन लिया है। बहुत ठंड लग रही है बाबा, बिल्कुल अभी से ही जैकेट पहन लेते हैं वरना हो सकता है जुकाम लग जाए, गला खराब हो जाए। क्लियर है? तो यानी स्नो गिरते दौरान ही मैंने जैकेट पहन लिया है। एक बात नोट करिए, द लेटर एक्शन इज इन पास्ट सिंपल टेंस। जो ये सेकेंड एक्शन की मैं बार बार बात कर रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस पे रखता है, वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में होगा। इट वॉज स्नोइंग पास्ट कंटिन्यूअस है, सो आई पुट ऑन माई जैकेट। आई पुट, आई हैड पुट ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, आई वॉज पुटिंग ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, राइट? सो आई पुट ऑन माई जैकेट एक पास्ट सिंपल टेंस है, तो ये जो सेकेंड एक्शन है हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में ही होगा। अभी अभी मैंने बोला आई वॉज, यस, आई के साथ हमेशा हम वॉज लगाते हैं। आई नो, मैंने कहा है कि आई के साथ हमेशा प्लूरल के ही सारे रूल्स लगेंगे, लेकिन पास्ट के अंदर हम आई के साथ हमेशा वॉज लगाते हैं, सिंगुलर, आई वर नहीं लगाएंगे। क्लियर है? अब इसके और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इट वॉज स्नोइंग, इट वॉजंट स्नोइंग, was it snowing? When was it snowing? Was it not snowing? Why was it not snowing? ये है positive, negative, helping verb interrogative, WH word interrogative, helping verb negative interrogative and WH word negative interrogative. Right? अब हम बढ़ते हैं हमारे past perfect continuous tense की तरफ. Yes, past perfect से पहले past perfect continuous को समझो। इसका फॉर्मुलेशन होता है अगेन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। इसमें टाइम का मेंशन जरूरी होता है। अब ये टाइम का मेंशन हमेशा घड़ी वाला टाइम नहीं होता है, ये हो सकता है तब, जब, कब, ये भी तो टाइम ही होता है ना। मुझे आइसक्रीम चाहिए अभी के अभी, ये भी तो टाइम ही हुआ कि टाइम क्या टाइम है? अभी। सो इस तरीके से भी हम टाइम को बताते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैड बीन, यस, चाहे सिंगुलर के साथ लगाना हो, प्लूरल के साथ लगाना हो, ये हैड बीन ही रहेगा। हैव बीन या हैज बीन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, हैड बीन ही रहेगा,
राइट, इसे टाइमलाइन से समझते हैं। यहाँ पर जो येलो स्ट्राइप है वो एक ऐसे एक्शन को दिखा रहा है जो प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेसिव, अगेन एक ऐसा एक्शन जो हो रहा है। जो सेकेंड एक्शन है वो इस बार इस एक्शन के दौरान नहीं, बाद में हुआ है। यस, अगर आप गौर करें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये जो ब्लू स्ट्राइप थी यानी सेकेंड एक्शन, वो येलो स्ट्राइप या फर्स्ट एक्शन के दौरान हुआ था। यहाँ पर सेकेंड एक्शन फर्स्ट एक्शन के बाद हो रहा है। जरूरी नहीं कि सेकेंड एक्शन की वजह से फर्स्ट एक्शन रुक जाए, हो सकता है रुक भी जाए, हो सकता है चलता भी रहे। सेकेंड एक्शन का फर्स्ट एक्शन पे असर कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस आपको पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। कैसे? एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। It had been snowing, so I put on my jacket. पिछले और इस एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है? इस एग्जाम्पल का मतलब है कि स्नो कुछ देर तक गिर चुकी है, बर्फबारी कुछ देर तक हो चुकी है और उसका एक एविडेंस हमारे सामने है। पिछले एग्जाम्पल में कोई एविडेंस की बात नहीं है, हम सिर्फ देख रहे हैं अच्छा स्नो गिर रही है तो अपन जैकेट पहन ही लेते हैं इससे पहले कि सर्दी लग जाए। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर स्नो कुछ देर से गिर रही है और एविडेंस इस बात का ये है कि हमने हर तरफ स्नो गिरे हुए देखा भी है और उसकी वजह से ठंड भी हो गई है, यानी हमारे सामने कुछ सबूत आ चुके हैं और उन सबूतों की वजह से हमको जैकेट पहनना ही होगा। राइट, तो एक्शन कुछ देर तक चला है और उसका रिजल्ट क्या है वो देखने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि चलो भाई अब जैकेट पहन लेते हैं। क्लियर है? सो इट वॉज स्नोइंग फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए स्नो गिरी। द स्नो वॉज एवरीवेयर, ये है एविडेंस, हर तरफ स्नो ही स्नो थी, बर्फ ही बर्फ थी। इट वॉज कोल्ड, और काफी ठंड थी। ये सब मैंने येलो से लिखा है येलो एक्शन को दिखाने के लिए कि ये सब चल रहा है। इतना सब कुछ हुआ इसलिए मुझे लगा कि भाई अब तो सर्दी है तो अब तो जैकेट पहननी पड़ेगी। आई पुट ऑन माई जैकेट, तो मैंने अपनी जैकेट पहन ली। क्लियर है? एक और नोट करने वाली बात देख लेते हैं, सेम ही है, वो ये कि जो सेकेंड एक्शन है या लेटर एक्शन है हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में होगा। यस, सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस में ही नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी जो लेटर एक्शन होता है वो हमेशा सिंपल टेंस में होता है। अगेन, आई पुट ऑन माई जैकेट, पास्ट सिंपल टेंस। चलिए इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले, WH वर्ड इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स एंड WH words negative interrogative. It had been snowing, so I put on my jacket. It had not been snowing. Had it been snowing? Why had it been snowing? Had it not been snowing? Why had it not been snowing? क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को और उसके पहले देख लेते हैं ये वर्ब का पूरा चार्ट। ये चार्ट वही सिमिलर चार्ट है जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, यानी गॉन, वर्कड, ईटन, रेड। थर्ड फॉर्म, इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। इसका फॉर्मुलेशन देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी हैड। अगेन, हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ चलता है। इसे अब टाइमलाइन से समझते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इस टाइमलाइन को सिर्फ पास्ट है और वो भी पास्ट में जाती हुई टाइमलाइन है। इसके अलावा हर टाइमलाइन अभी तक हमने जो देखी वो पास्ट से प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर की तरफ बढ़ रही थी। ये टाइमलाइन उल्टी जा रही है, पास्ट में जा रही है, यानी ये एक ऐसा एक्शन बताता है जो ज्यादा पास्ट में हो चुका हो। देखते हैं किस तरह से। अगेन वी हैव अ येलो स्ट्राइप, ये हमारा फर्स्ट एक्शन दिखाता है। देन सेकेंड स्ट्राइप, ये हमारा सेकेंड एक्शन दिखाता है। दैट्स इट। ये स्ट्राइप का अगर आप साइज देखो तो ये छोटे छोटे स्ट्राइप्स हैं। इसका ये मतलब है कि दो एक्शन है, दोनों ही कंप्लीटेड एक्शन है और जो सेकेंड एक्शन है वो फर्स्ट एक्शन के दौरान नहीं हुआ है। पहले फर्स्ट वाला एक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ और वो भी कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं। I opened the fridge and saw that my brother had eaten my ice cream.
इस एग्जाम्पल में आप खुद सोचिए कि पहले कौन सा एक्शन हुआ होगा और बाद में कौन सा एक्शन हुआ होगा। मैंने फ्रिज खोला और देखा कि मेरा भाई सारी आइसक्रीम खा चुका है। क्या आपके साथ ऐसा हो चुका है? मेरे साथ हो चुका है। इसीलिए मैंने अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस एक एग्जाम्पल के तौर पे इसमें डाला है। तुम लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे हिस्से का केक या आइसक्रीम खा ली हो? अगर है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसमें आप खुद सोचिए कि पहले कौन सा एक्शन हुआ होगा और बाद में कौन सा एक्शन हुआ होगा। आइसक्रीम खा लेने वाला या फ्रिज खोलने वाला? करेक्ट। पहले आइसक्रीम खा लेने वाला एक्शन हुआ है। यानी जो येलो स्ट्राइप है वो दिखाती है कि पहली वाला एक्शन खाने का है। ब्लू स्ट्राइप दिखाती है सेकेंड एक्शन जो है वो है फ्रिज खोलने का और देखने का। नाउ जितने भी एक्शंस बाद में हुए हैं, लेटर हुए हैं, वो सारे के सारे सेकेंड एक्शन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, वो सारे के सारे एक्शंस कौन से टेंस में होंगे? सिंपल टेंस में। यस, पास्ट सिंपल टेंस। यानी पास्ट सिंपल टेंस में सेकेंड एक्शन होगा। ये रूल तीनों ही टेंसेस पे लग रहा है। कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। करेक्ट। यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि पहले एक एक्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ है और वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जो दूसरा एक्शन है वो चाहे दूसरा हो, तीसरा, चौथा है, कितने भी मल्टीपल एक्शन हो, लेकिन फर्स्ट के बाद जितने भी एक्शन आ रहे हैं सारे के सारे वो पास्ट सिंपल में ही होंगे। देखिए ना, आई ओपन्ड द फ्रिज, हैड ओपन्ड नहीं है, एंड सॉ दैट, हैड सीन नहीं है। उसके बाद दैट माई ब्रदर हैड ईटन माई आइसक्रीम, तो हैड ईटन है, सबसे पहला एक्शन है, तो पास्ट परफेक्ट में होगा। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। बस ये इतना ही बेसिक डिफरेंस और बेसिक मीनिंग्स है इनके। यही मीनिंग्स जो है एडवांस एग्जाम्पल्स में फिर आते चले जाते हैं, अदरवाइज बेसिक यही है। अब हम इसके और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Positive, I opened the fridge and saw that my brother had eaten my ice cream. My brother had not even eaten my ice cream. Had my brother eaten my ice cream? Why had my brother eaten my ice cream? Had my brother not eaten my ice cream? Why had my brother not eaten my ice cream? Oh, all right, students. तो ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हम कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं और उसके थ्रू ये भी समझते हैं कि क्या कॉमन मिस्टेक्स जो हैं आप लोग तीनों ही टेंसेस के दौरान करते हैं। पहला है आई सॉ द एक्सीडेंट व्हेन आई ड्रोव। यहाँ पर दो एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो है एक्सीडेंट देखने की, दूसरा है ड्राइव करने की। तो आप बताइए, मैंने एक्सीडेंट देखा, ड्राइव किया, कोई मीनिंग निकल कर आता है इस बात का? नहीं। एक एक्शन को कंटिन्यूअस टेंस में होना ही पड़ेगा। तो क्या होगा? मैंने गाड़ी चलाई तब एक्सीडेंट हो रहा था, क्या ऐसा कोई सेंटेंस होगा? नहीं। जब मैं गाड़ी चला रहा था तब मैंने एक एक्सीडेंट देखा। सो आई सॉ द एक्सीडेंट व्हेन आई वाज ड्राइविंग। क्लियर है? अगर दोनों सेंटेंसेस को आप कंपेयर करेंगे तभी आपको क्लियर मीनिंग समझ में आएगा कि जब मैं गाड़ी चला रही थी, व्हेन आई वाज ड्राइविंग द कार, उस समय मैंने क्या चीज देखी? मैंने एक एक्सीडेंट देखा। आई सॉ द एक्सीडेंट। क्लियर है? तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल है। इनमें से कौन सा एक्शन है जो बाद में हुआ होगा? लेटर एक्शन कौन सा हुआ होगा? एक्सीडेंट का, क्योंकि गाड़ी तो मैं चला ही रही थी। इट इज इन द प्रोग्रेसिव टेंस। I saw the accident. It is the later action. तो ये past simple tense में होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। I spoke when he put the phone down. मैं बोली और उसने फोन वापस से पटक दिया। हाँ, हिंदी में अगर बोले यार मेरे बोलते ही उसने फोन रख दिया, ये हो सकता है। लेकिन जैसे ही हमने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया तो ये बात थोड़ी फनी नहीं हुई? आई स्पोक, ही पुट डाउन द फोन। नो, इस तरीके से नहीं होगा। इसमें से एक एक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूअस टेंस में है कि मैं अभी भी बात कर रही थी लेकिन उसने बीच में ही फोन पटक दिया। आई वॉज स्पीकिंग वेन ही पुट द फोन डाउन। मैं बोल रही थी लेकिन उसने फोन रख दिया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज लेट बिकॉज ही मिस्ड द बस। यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं या दो एक्शंस हैं। एक तो लेट हो जाने वाली और दूसरा बस मिस कर देने वाली।
क्या लगता है दोनों में से कौन सा एक्शन या कौन सी सिचुएशन पहले हुई होगी? करेक्ट, बस मिस हो जाने वाली पहले हुई होगी। बस मिस हुई उसी का ही तो नतीजा ये हुआ कि वो लेट हो गया। तो ये कैसे होगा? He was late because he had missed the bus. वो लेट हो गया क्योंकि उसकी बस मिस हो गई थी। Now he had missed the bus क्यों आया? He was missing the bus क्यों नहीं आया? खुद ही अपना कॉमन सेंस लगाइए और देखिए वो इसलिए लेट हो गया क्योंकि वो बस मिस कर रहा था। ये देखो मिस कर रहा, मिस कर रहा, मिस कर रहा, मिस कर रहा, मिस कर रहा। नो, ही वॉज मिसिंग द बस तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ही वॉज मिसिंग द बस। यानी वो बस को याद कर रहा था। सो ही वॉज मिसिंग द बस कोई सेंस ही नहीं निकलता है। ही हैड मिस्ड द बस। ये दो एक्शंस ऐसे हुए हैं जहां सीक्वेंस वाइज हुए हैं और दोनों ही एक्शंस अपने आप में कंप्लीटेड एक्शंस हैं। पहले एक्शन हुआ बस मिस कर देने वाला, वो कंप्लीट हो गया, और उसके बाद एक्शन हुआ लेट हो जाने वाला और वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई डिड नॉट नो दैट ही लेफ्ट। मुझे नहीं पता था कि वो जा चुका है। यानी अगेन दो एक्शंस हैं। क्या? एक तो पता नहीं होने का और एक चले जाने का। इन दोनों एक्शंस में क्या लगता है पहले क्या हुआ होगा? करेक्ट, लेफ्ट का। लेकिन अगेन दोनों एक्शंस अपने आप में कंप्लीटेड है, तो कंप्लीटेड है तो क्या हो जाएगा? आई डिडंट नो दैट ही हैड लेफ्ट। दोनों कंप्लीटेड एक्शंस हैं, एक के बाद एक हुए हैं, तो यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। और जो लेटर एक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, लेटर एक्शन पास्ट सिंपल टेंस में ही रहेगा। यहाँ एक चीज अच्छे से नोट कीजिए, हमेशा ये जो पास्ट टेंस होते हैं वो किसी ना किसी दूसरे एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। यानी आपको कोई कॉन्टेक्स्ट या आपको कोई आधार चाहिए होता है अपनी बात को कहने का। सिंगल सेंटेंस में, जैसे मैंने आपको अपनी फर्स्ट स्लाइड में भी दिखाया था, आई हैड बीन ईटिंग, ये जो सिंगल सेंटेंस होता है उसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि क्यों ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो आपको थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री का पता होना जरूरी है, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब भी कभी ऐसा हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जरूर किसी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो लोग बात कर रहे हैं तो हम हमेशा ये बोलेंगे, हे, कल मैंने तुम्हें कॉल किया था। कॉल किया था? कब? करीब 3, 3:30 बजे दोपहर में। उस टाइम पे तो मैं सो रही थी। आई वॉज स्लीपिंग देन। तो यहाँ पर आई वॉज स्लीपिंग देन अपने आप में शायद कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब हम इस पूरे कॉन्वर्सेशन को देखते हैं तो आपको पूरा कंप्लीट मीनिंग समझ में आता है। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ भी सेम ही कंडीशंस अप्लाई होती हैं। हमेशा उसका पास्ट टेंस का कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट जरूर रहा होगा, कोई ना कोई प्रीवियस हिस्ट्री या कॉन्वर्सेशन जरूर से जरूर रहा होता है, तभी उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ऑलराइट, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। I walked to work 15 minutes when I realized I forgot my key. यहाँ पर तीन एक्शंस हो रहे हैं, एक है वॉकिंग वाला, एक है रियलाइज करने वाला और एक है फॉरगॉट, भूल जाने वाला। अब ये एक्शंस सीक्वेंस में तो हमें देखना ही है, मीनिंग भी समझना है। जब मैं वॉक कर रही हूँ तो यानी 15 मिनट से वॉक कर रही हूँ, यानी कुछ देर तक मैंने वॉक करी है, यानी एक्शन कुछ देर तक चला है। क्या टाइम का इंडिकेशन है? यस, कुछ देर। यहाँ पर जरूरी नहीं कि 15 मिनट्स ही लिखा हो सकता है यहाँ लिखा हुआ आ जाए आई वॉक टू वर्क फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। ये भी तो टाइम ही दिखा रहा है। तो अगेन इन एनी मैनर आपको जब टाइम का हिंट मिलता है, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट? तो आई वॉक टू वर्क 15 मिनट्स का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? आई हैड बीन वॉकिंग टू वर्क 15 मिनट्स। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने अपनी जो चाबियां हैं घर पर ही छोड़ दी हैं या भूल गया हूं। इन दोनों एक्शंस में से कौन सा एक्शन पहले हुआ होगा और कौन सा बाद में? वेल, कीज भूल जाने वाला एक्शन पहले हुआ होगा, तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, आई हैड फॉरगॉटन। और सबसे आखिर में जो एक्शन हुआ है वो कौन सा हुआ है? वो हुआ है रियलाइजेशन का। सो आई हैड बीन वर्किंग टू वर्क 15 minutes when I realized I had forgotten my key.
तो जो लास्ट एक्शन हुआ है वो है रियलाइज का, तो पास्ट सिंपल में आएगा आई रियलाइज्ड। आई हैड रियलाइज्ड नहीं आएगा। Is it clear? So I had been walking to work 15 minutes when I realized I had forgotten my key. आप अगर चाहें भी कोशिश भी करें तो लास्ट एग्जाम्पल को सीक्वेंस में नहीं ला पाएंगे कि मैम हमने पहले तो सीक्वेंस में देखा लेकिन अब हम सीक्वेंस में नहीं देख पा रहे क्योंकि जब मैं चल रही हूँ व्हेन आई एम वॉकिंग उस दौरान मेरे दिमाग में एक रियलाइजेशन हिट हुआ है। सो ये पहले या बाद में वाली सिचुएशन नहीं है, उसके दौरान वाली सिचुएशन है। क्लियर है? आया समझ में? तो यहाँ पहला और दूसरा एक्शन ही पहले एक्शन के दौरान अगला एक्शन हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब दो एक्शन पास्ट के ही दो एक्शन एकदम साथ साथ हो रहे हों, दोनों पास्ट सिंपल टेंस में ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड हेलो व्हेन ही अराइव्ड, यानी जैसे ही वो आया आते ही उसने हेलो किया, यानी उसके यहाँ पर पहुंचने का और हेलो बोलने दोनों का टाइम डिट्टो सेम है, आते ही हेलो। दूसरा एग्जाम्पल, शी हग्ड हर मदर व्हेन शी सॉ हर, उसने अपनी माँ को देखते ही गले लगा लिया, यानी माँ को देखने का और गले लगाने का जो एक्शन है वो ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर हुआ। ऐसे केसेस में जो दोनों सेंटेंसेस हैं वो पास्ट सिंपल में ही बनेंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया है। पास्ट परफेक्ट हमने क्या सीखा कि दो कंप्लीटेड एक्शंस होते हैं, जो पहला वाला कंप्लीटेड एक्शन है उसके अंदर हैड लगेगा और जो दूसरा वाला कंप्लीटेड एक्शन है वो पास्ट सिंपल में रहेगा। लेकिन जब यही दोनों एक्शन बहुत ही ज्यादा आसपास हुए हों अगर, तो आप अगर चाहें तो दोनों ही एक्शन के अंदर पास्ट सिंपल लगा सकते हैं। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। फॉर एग्जाम्पल, She had switched off the light before she went to bed. उसने लाइट स्विच ऑफ करी, ये एक एक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बाद सोने के लिए चली गई, ये दूसरा एक्शन हुआ और कंप्लीट हुआ। आप इसमें बिल्कुल पहला एक्शन जो कंप्लीट हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला लगा दें, हैड स्विच्ड ऑफ, और फिर सेकेंड एक्शन में पास्ट सिंपल का फॉर्मुलेशन कर दें। बट सिंस ये दोनों ही एक्शंस आसपास हुए हैं, तो अगर आप दोनों ही सेंटेंसेस या दोनों ही एक्शंस में पास्ट सिंपल ही लगाएंगे तो भी बिल्कुल सही है, यानी शी स्विच्ड ऑफ द लाइट बिफोर शी वेंट टू बेड। बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वी लेफ्ट एज सून एज द क्लास फिनिश्ड, यानी जैसे ही क्लास खत्म हुई वो क्लास खत्म हुई, इधर हम निकल लिए। तो यानी ये दोनों जो एक्शंस हैं दोनों पहले और बाद में हुए हैं, कंप्लीटेड है, लेकिन एकदम आसपास है। तो सिंस दोनों एकदम आसपास है, दोनों में पास्ट सिंपल टेंस लग सकता है। चाहे तो परफेक्ट टेंस भी लगा ले, वी लेफ्ट एज सून एज द क्लास हैड फिनिश्ड, दोनों ही एकदम करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक है, इसको अगर अच्छे से समझ लिया ना तो अब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए किसी भी तरीके का जो क्वेश्चन है आगे चलकर उसको सॉल्व करना, उसका आंसर देना। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि मैम थोड़ा सा टिप्स और ट्रिक्स के साथ समझा दो। ट्रस्ट मी, ट्रिक्स भी तभी काम करती हैं जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, राइट? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और डाउट्स पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेक श्योर यू आस्क डाउट्स। मैं हमेशा कहती हूँ कि डाउट्स पूछना बहुत जरूरी है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आप लोग मुझसे डाउट्स पूछ भी रहे हैं। ऐसे ही पूछते रहिए एंड लेट मी टेल यू, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूंगी। हो सकता है कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाए क्योंकि उसके लिए प्रिपेयर भी करना होता है, बट डोंट वरी, मैं जरूर से जरूर आपके डाउट्स को आंसर करूंगी। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ग्रामर के पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो जरूर से देखिए, और आंसर राइटिंग की सीरीज जो मैंने शुरू की है वो नहीं देखी है तो उसे भी देखिए। आपके बोर्ड एग्जाम में आंसर राइटिंग से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।